आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ज़्यादातर जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी खूब पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या और इसका उपयोग कहाँ पर किए जाते हैं। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो इसका संक्षिप्त रूप MS ऑफिस होता है, यानी इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं। अगर इसका शॉर्ट नेम की बात करें तो इसका शॉर्ट नेम है आपका MS ऑफिस, जो पॉपुलर है, जनरली जो है MS ऑफिस के नाम से ही इसे जानते हैं, जिसका प्रयोग कार्यालय संबंधित, नाम ही ऑफिस है तो इसका प्रयोग ऑफिस रिलेटेड कार्यों में किया जाता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं मार्कशीट बनाने में, पत्र लिखने में, किसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को बदलने में या सुधार करने में, अथवा प्रेजेंटेशन आदि में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग किया था। यानी ऑफिस के सारे काम, ऑफिस से रिलेटेड जितने काम हैं, चाहे लेटर बनाना हो, चाहे कोई सीट तैयार करनी हो, चाहे कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना हो, सारे काम में हम MS ऑफिस का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये काफ़ी पॉपुलर MS ऑफिस जो है एक पैकेज है। MS ऑफिस को हम पैकेज इसलिए बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, इस एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेल होता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादा जो पॉपुलर है वो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। आगे आइए हम और देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इसको किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया है। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो यह एक अमेरिकन कंपनी है, जिसके संस्थापक और फाउंडर की बात करें तो पॉल एलन और बिल गेट्स हैं। तो ज़्यादा पॉपुलर तो बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स को लगभग सभी लोग जानते हैं कि बिल गेट्स कौन है, और बिल गेट्स का नाम बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन इसमें पॉल एलन का भी योगदान है। आगे अगर हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक फाउंडर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को 1 अगस्त 1988, यानी अगर फर्स्ट की बात करें तो 1 अगस्त 1988 को पहली बार लॉन्च किया, जारी किया। ठीक है, यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ऑफिस सॉफ्टवेयर है। आज भी जो है, अगर ज़्यादातर आप कंपनियों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको MS ऑफिस जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑफिस सबसे ज़्यादा पॉपुलर, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को इतनी बुलंदियों पे ले जाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काफ़ी योगदान है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ लोकप्रिय पॉपुलर संस्करण की हम बात करें तो इसमें है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97। ठीक है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000, 2003, MS ऑफिस 2000, 2003, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, ये भी बहुत पॉपुलर था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नया संस्करण, न्यू वर्जन की हम बात करें तो विंडोज प्रचालन तत्व, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही जारी लॉन्च होता है। ये जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम नया लॉन्च करते हैं तो उसके साथ हम ऑफिस का वर्जन भी लॉन्च करते हैं। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल के लिए भी उपलब्ध है। अगर हम इसकी बात करें, ऑफिस की बात करें तो ऑफिस जो है आपके मोबाइल में भी आता है। माइक्रोसॉफ्ट का भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, और वो तो मिलता है, ये विंडोज़ है, वो आप सभी लोग जानते हैं, और मोबाइल में भी आपका इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भाग की बात करें, कि इसके पार्ट की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए होता है? इसमें हम टाइपिंग, वर्ड्स, नाम ही है वर्ड, यानी वर्ड मतलब शब्द, शब्द से संबंधित जितने भी काम होता है, शब्द को लिखना, उसको इरेज करना, उसको एडिट करना, जितने भी काम हम कर सकते हैं वो सारा का सारा हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, जिसे MS वर्ड कहा जाता है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में क्या है? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन संबंधित सारे काम, जितने भी कैलकुलेशन संबंधित सारे फार्मूलाज, चार्ट, सब एक्सेल के अंदर होता है, और काफ़ी पॉपुलर ये भी सॉफ्टवेयर है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट,
जो भी हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, जिससे भी हमें अपने काम को प्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के लिए होता है। अगर हमें डेटाबेस बनाना है तो डेटाबेस बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की सहायता से हम ईमेल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ईमेल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक जितने भी हमारे मेल्स हैं सब हमारे आउटलुक में आ जाते हैं। और भी बहुत सी फैसिलिटी आउटलुक में है, जैसे उसमें हम कैलेंडर बना देख सकते हैं, उसमें हम शेड्यूल अपना मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक, आगे है माइक्रोसॉफ्ट इन्फो पाथ डिजाइनर। जैसे नाम ही बता रहा, माइक्रोसॉफ्ट इन्फो पाथ डिजाइनर, ये डिजाइनिंग संबंधित कार्य को करता है। आगे माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट ये भी आपका एडिटिंग संबंधित वर्क के लिए किया जाता है। आगे माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर पब्लिशिंग संबंधित कार्य के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उपयुक्त दिए गए सभी प्रोग्राम अलग अलग कार्य करते हैं। जितने प्रोग्राम्स हैं सारे प्रोग्राम अलग अलग कार्य करते हैं, किंतु इनकी मूलभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, कार्यप्रणाली, वर्किंग सिस्टम एक जैसी। मतलब एक जैसे मतलब अब फाइल लगभग सब में फाइल मिलेगा, एडिट, व्यू, मतलब उसमें आपका जो ऊपर का स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, लगभग सब में सेम रहता है। अंदर की वर्किंग अब जैसे वर्ड में वर्ड से रिलेटेड होगी, एक्सेल में कैलकुलेशन संबंधित होगी, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन संबंधित होगी, यानी वर्किंग अंतर होगी, लेकिन लगभग मेनू और उसके ऑप्शंस लगभग मिलते जुलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन जो इसमें एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो एक पूछा जाता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की। बहुत ही पॉपुलर है कि अगर आपने टाइपिंग किया और टाइपिंग करने के बाद कुछ आपने मैटर बना दिया, उसको आपको सेंटर लाइन करना है, तो सेंटर लाइन करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+E। आप कंट्रोल, लेकिन देखिए पहले Ctrl+A कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए जिसको भी करना है, और Ctrl+E करेंगे तो वो सेंटर में सब आ जाएंगे। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्यतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। इसमें दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एवं, तो भाई देखिए अगर उसमें एक तो कैरेक्टर हो गया और दूसरा होता है पैराग्राफ। क्या होता है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि वर्ड को हम बोल्ड में, इटैलिक में, अंडरलाइन में या जो भी अपने अनुसार करते हैं उसी चीज़ को यहाँ पे फॉर्मेटिंग शब्द कहा जाता है। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में एक्चुअल में होता क्या? अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करें तो एक्चुअल में जो भी हमने लिखा है उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, जस्टिफाई करना, अलाइन करना, इन्हीं सब चीज़ों को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि एमएस वर्ड में बहुविध शब्द, लाइनों अथवा पैराग्राफ के चयन में प्रयोग की जाने वाली कुंजी। तो अगर हम बात करें एमएस वर्ड में ज़्यादा बहुविध शब्द, लाइन अथवा पैराग्राफ के चयन में प्रयोग की कुंजी है आल्ट। आल्ट के साथ हम, जैसे हमें मल्टीपल सिलेक्शन करना है, आल्ट बटन के साथ हम सेलेक्ट करते हैं तो चीज़ें होती हैं आल्ट। ठीक, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ... वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान में चीज़ों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार आपका जो है टास्क बार के ऊपर होता है, नाम ही स्टेटस बार, वो आपको स्टेटस दिखाता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आगे बात करें तो एमएस वर्ड का रन कमांड। ये रन कमांड जो है वैसे तो विंडो का ही पार्ट है, विंडो पे आप Ctrl+R दबाएंगे तो आ जाता है। रन कमांड खोलने के लिए टाइप करते हैं, तो अगर हम रन कमांड की हम बात करें तो एमएस वर्ड को रन कमांड द्वारा खोलने के लिए टाइप करते हैं। तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो एक आता है WIN विन वर्ड। अगर हम विन वर्ड लिख देंगे या WinZip लिख देंगे तो इससे एमएस वर्ड आपका खुल जाता है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कार्य क्षेत्र के मापन यानी मेजरमेंट के लिए उपयोग किया जाने वाला बार है। तो जो अगर हम देखें कार्य की बात करते हैं कि कौन कौन से कार्य हैं और कौन कौन से कार्य हैं, तो वो टास्क बार हमारे एकदम विंडो में नीचे की ओर होता है, जिसमें हम देख सकते हैं टास्क बार में हमारे कितने विंडो ओपन है। आगे बात करें दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के, यानी अगर हम बात करें कि अगर कोई चीज़ हम प्रिंट करना है तो प्रिंट करने से पहले हम उसका प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब प्रिंट करने से पहले जो व्यू होता है दैट इज नोन एज प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं।
आगे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित किए गया पैराग्राफ। ठीक है, जो भी हम पैराग्राफ को चयनित करते हैं को बाई लेफ्ट और खिसकने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम और खिसकाने की बात करें तो उसमें होता है डिक्रीज इंडेंट। ये आपका रूलर बार पे होता है, टॉप में जो विंडो होती है उसके टॉप में इंडेंट होता है। इंडेंट की मदद से हम पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, बाईं ओर खिसकाने में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर उपस्थित दूसरे फंक्शन कहते हैं। एक फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन होता है, दूसरे के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट या नेक्स्टेड फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्टेड मतलब एक के अंदर एक फंक्शन। ठीक, तो वो है नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करते हैं।